हम देखेंगे, सुनेंगे, काम करेंगे अपने ही केंद्र से। हम्म? इसका अर्थ ये है कि अगर कोई अच्छा है तो उसका अर्थ होगा कि वो हमारे लिए अच्छा है। हम्म? वस्तु निष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी अहंकार के लिए संभव नहीं है। वो जब भी किसी वस्तु को देखता है तो अपने केंद्र से, अपने संदर्भ में, अपने लिए देखता है। अर्थ ये कि वो जब भी किसी वस्तु को देखता है तो उसे विषय बनाकर देखता है। तो इसीलिए अद्वैत आपसे कहेगा कि वस्तुता तो कुछ होती ही नहीं है जीव के जगत में, विषय होते हैं मात्र। वस्तुएं होती ही नहीं हैं। जब तक हम एक साधारण प्राणी हैं, जीव हैं, हमारे लिए कोई वस्तु होती ही नहीं है, विषय होते हैं मात्र। इसलिए फिर इसको ऐसे भी कह देते हैं कि जगत आपका प्रक्षेपण है। उसमें अर्थ यही है कि आपसे संबंध के बिना जगत है ही नहीं, क्योंकि वस्तुएं तो आपको दिखाई देती ही नहीं, विषय दिखाई देते हैं। वस्तु और विषय में क्या अंतर होता है? वस्तु में जब अहंकार जुड़ जाता है तो वो विषय है, और वस्तु और विषय में कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि संतरे पर मक्खी बैठ गई, इतना ही अंतर है कि वस्तु थी और उस पर आकर अहंकार मक्खी की तरह बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु और विषय में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप के देखे जो जगत है, और यदि कोई जगत है आपसे निरपेक्ष, तो ये बहुत अलग अलग हैं। तो हमें तो जो दिखाई देता है वो अपने लिए ही दिखाई देता है, अपने लिए ही दिखाई देता है। तो इसलिए समझदार व्यक्ति है शब्द से बहुत बचता है से बहुत बचता है, क्योंकि है का प्रयोग वस्तु के लिए किया जा सकता है। वस्तु जब है ही नहीं तो विषय है, और विषय होता नहीं है, प्रतीत होता है। विषय होता नहीं है, प्रतीत होता है। समझदार व्यक्ति नहीं कहेगा कि अमुक चीज, अमुक वस्तु है। वो कहेगा वो वस्तु मुझे ऐसी प्रतीत होती है, वो मुझे ऐसी प्रतीत होती है। अद्वैत वेदांत की यही समझ हमें जैन दर्शन के अनेकांतवाद में भी दिखाई देती है क्या पता नहीं। ईमानदारी इसमें है कि कह दूं कि प्रतीत क्या हो रहा है। मैं जब तक मैं हूं, क्या है ये तो मुझे पता चल ही नहीं सकता। मैं अधिक से अधिक ईमानदारी से ये स्वीकार कर सकता हूं कि कुछ मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, अनुभोक्ता बने बने। समझ में आ रही बात ये? तो कोई साधु है, कोई पापी है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, आज इन सब की चर्चा श्री कृष्ण कर रहे हैं।
ये सब जो भी हैं वो मेरे लिए हैं। ये सब जो भी हैं वो मेरे लिए हैं। कोई आपके लिए भला है तो आप क्या देते हो? मित्र है, शुभेच्छु है, सहृदयी है। इसी शब्द का आज प्रयोग है श्लोक में। कोई आपके लिए बुरा है तो आप कह देते हो कि कठोर है, रिपु है, दुश्मन है। इसकी भी बात है आज। तो कोई कुछ भी तभी है ना जब मैं अहंकार हूं। जगत में कुछ भी हमने कहा किसके लिए है? जीव के लिए, अन्यथा है तो कुछ भी नहीं। है तो कुछ भी नहीं। देखने वालों ने यहां तक कहा है कि अगर यही याद रह जाए, कुछ भी दिखे तो अच्छा मेरे लिए है ये खंभा, मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों को प्रतीत होता था मेरा माथा इससे टकराएगा तो मुझे चोट लग जाएगी, इसने ये ऊपर छत थाम रखी है वरना मेरा सर फट जाएगा। मेरे लिए है। कुछ रंग हैं इसमें जो मुझे अनुभव हो रहे हैं, मेरे लिए है। जिसको ये लगातार याद रहता है कि वो सब कुछ अपने दायरे, अपनी दृष्टि से देख रहा है, अपने बिंदु से देख रहा है, वो फिर जगत के झांसे से बचता है। मेरे लिए है, सूक्ष्म बात है, इसको पकड़ के चलिएगा। तो मैं कुछ हूं, कुछ हूं से आशय है अहंकार बना बैठा हूं। आत्मा को कुछ हूं नहीं कहा जाता, वो नाटकों में होता है कोई है, कुछ है। अन्यथा जो कुछ नहीं है वो सत्य है। तो मैं कुछ हूं इस नाते मेरे लिए कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। मैं कुछ हूं इस नाते मेरे लिए कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। मैं कुछ नहीं हूं तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है? कुछ नहीं। समझ रहे हो? इसके उदाहरण दो चार ले लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा सबको। तो क्या उदाहरण लें? आप हिंदू हैं तो आपके लिए मंदिर के घंटे की आवाज अच्छी है, और जैसे हिंदुओं का उत्पादन हो रहा है आजकल, तो कहीं और से कोई आवाज आ गई, चर्च के घंटे की आवाज आ गई तो घंटा दोनों में होता है, मंदिर में भी होता है, चर्च में भी होता है। पर एक घंटा आप कहोगे कि अरे वाह अच्छा हुआ, शुभ ध्वनि सुनाई दी है सुबह सुबह, और दूसरा घंटा या तो उसकी उपेक्षा कर दोगे या कह दोगे ये मनहूस क्या पड़ गया कान में। एक शुभ एक अशुभ क्यों है? क्योंकि आप कुछ हो, क्योंकि आप कुछ हो, अन्यथा वो न शुभ है न शुभ है। वो क्या है? उत्तर बस मौन है, हमें नहीं पता, घंटा भी मौन है। समझ में आ रही बात? ये आपकी पसंदीदा टीम का या खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी से मैच चल रहा है, कुछ परिणाम आ गया, कोई जीत गया, आप चाहते थे इधर वाला जीते, तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। और कोई दूसरा है वो चाहता था उधर वाला जीते, तो जो हुआ वो बुरा हुआ। बताओ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कुछ कह नहीं सकते, आप पर निर्भर करता है, आपकी माया है, आप जानो, आपने खेल रचाया है। आपके देखे कभी कुछ अच्छा हो जाता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है। हम्म। बस स्टैंड पर आप बैठे हुए हैं, बहुत सारी बस हैं, वो सब एक जैसी दिखती हैं, वो खड़ी हुई हैं लाइन से वहां दूर, और आप बैठ के पकौड़ा खा रहे हैं पीछे।
और तभी आपने देखा वो आपकी वाली बस चल दी, अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा हुआ, और अब भाग रहे हैं बहुत जोर से, पकौड़ा वगैरह छोड़ छाड़ के। उसका पीछा किया, बस निकल गई। वापस आके देखते हैं आपकी वाली अभी खड़ी हुई है। बताओ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जो अभी एक पल तक बहुत बुरा था, अब वो कुछ नहीं है, बल्कि मुस्कुराने लगोगे, कहोगे वाह आज दिन अच्छा है। बुरा बस ये हुआ कि पकौड़ा रह गया। आ रही बात? वरना बस का चलना ना अच्छा है ना बुरा है, इसी में। और जो आगे जाएगा वो कहेगा बस का चलना छोड़ दो, बस है भी कि नहीं ये भी तुम पे निर्भर करता है। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी माया, तुम्हारा प्रक्षेपण, उसी ने बस खड़ी करी है। खैर वो दूर की बात है, उतना सोचते हैं तो दिमाग हमारा छोटा सा एकदम गर्म हो जाता है, कहते हैं ऐसा कैसे है, ये बस मैंने खड़ी करी है। तो वो एक आगे की सूक्ष्म बात है, उसको छोड़िए। पर इतना ही देख लीजिए कि बस एक चल दी, वो बात ना अच्छी है ना बुरी है, आप पर निर्भर करता है। फ्लाइट छूट गई, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अभी तक तो बुरा था, और 2 मिनट बाद पता चला अच्छा हुआ बुरा हुआ। सब आप पर निर्भर करता है। और क्यों निर्भर करता है? क्योंकि आप कुछ अपने आप को बनाए बैठे हो। आप कुछ अपने आप को बनाए बैठे हो। आप कुछ बनाए बैठे हो तो सदा आपके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। आप कुछ भी बनाओ अपने आप को, संभव नहीं हो सकता कि आपको जगत के दो फाड़ न करने पड़े, करने पड़ेंगे। जिसने अपने आप को कुछ भी बना लिया, उसने जगत को फाड़ दिया अपने लिए। और लगातार अलग अलग तरीकों से वो जगत को फाड़ता चलेगा, विभाजित करता चलेगा। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ अपना है, पराया है, मित्र है, शत्रु है, वगैरह। आप अपने आप को कोई भी पहचान दीजिए और दुनिया आपके लिए विभाजित हो जाएगी। कुछ भी बन जाइए और आपने दुनिया का खेल शुरू कर दिया। अब कुछ ग्राह्य होगा, कुछ अग्राह्य होगा, कुछ पाप होगा, कुछ पुण्य होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, ये सब अब शुरू हो जाएगा, है ना? तो समदर्शिता फिर क्या है? हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। समदर्शिता में ही सम आता है। सम माने क्या होता है? आज श्री कृष्ण कह रहे हैं जो शुभेक्षुओं में, मित्रों में, सज्जनों में, उदासीनों में, मध्यस्थों में, शत्रुओं में, बंधुओं में, साधुओं में और पापियों में भी सम बुद्धि रखते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। सम। हमने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा करी थी, वहां हमने समता का उल्लेख करा था और बहुत समझा था समता क्या है। मैंने कहा था आत्मा मात्र सम होती है, प्रकृति में विषमताएं होती हैं। आत्मा सम है, प्रकृति विषम है। विषमता माने भेद, विषमता माने असमानता। तो अगर मैं अहंकार हूं तो सदा मेरे लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा, कुछ ऊंचा और कुछ नीचा, कुछ शुभ और कुछ अशुभ होगा। ठीक है ना? किसी को मैं कहूंगा ये मित्र है, क्यों मित्र है? क्योंकि वो मेरे स्वार्थों के अनुकूल है। कोई शत्रु है, क्यों शत्रु है? क्योंकि वो प्रतिकूल है। किसके प्रतिकूल है? स्वार्थों के प्रतिकूल। और स्वार्थ माने मैं अहंकार हूं, तो जो मुझे मेरे जैसा बनाए रखे वो स्वार्थ है। हमारे सब मित्र, सब शत्रु, हमारा सब शुभ सब अशुभ यहीं से खड़ा होता और कहीं से नहीं। कोई घटना आप उसे दैवीयता का कितना भी आवरण पहना लो, पर यदि आप कहते हो कि शुभ है आपके लिए, तो शुभ इसीलिए होगी क्योंकि स्वार्थ है उस आपका कुछ। देखो ना, आप किन बातों को कहते हो? शुभ घड़ी आ गई,
कब बोलते हो शुभ घड़ी आ गई? कहीं कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होता है तो कह देते हो शुभ घड़ी आ गई। हमारे लिए शुभता स्वार्थता से अलग कुछ है क्या? तो अहंकार के ही सारे स्वार्थ होते हैं, अहंकार के लिए ही सब शुभ अशुभ पाप पुण्य मित्र शत्रु अपना पराया होता है। समझ में आ रही बात? श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें जानना है कि तुम वो हो जिसके लिए कोई मित्र हो नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। मित्र उसी का होगा जिसका कोई स्वार्थ होगा। सामाजिक मित्रता की, साधारण मित्रता की, फिल्मी मित्रता की बहुत सारी छवियां अब भीतर नाचेंगी और विद्रोह करेंगी, कहेंगी नहीं हमारी मित्रता में तो स्वार्थ नहीं है। पर क्या सचमुच नहीं है? ये श्लोक वास्तव में हमारी मित्रता, शत्रुता, साधुता, बंधुता, इन सब पर तगड़ा कटाक्ष है। तुम जब तक अहम हो, अहंकार हो, तभी तक तुम कहोगे कि फलानी घटना अच्छी थी, फलानी बुरी थी। वो अपना है, वो पराया है। दोस्त है, दुश्मन है, ये तभी तक होगा जब तक तुम कोई झूठ पाले बैठे हो। झूठ के लिए ही कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, सच के लिए कुछ नहीं होता है। मैं यदि अहम हूं तो मैं सदा असुरक्षित रहूंगा। जो मुझे सुरक्षा दे दे उसको मैं बोल दूंगा। बोलो, मित्र है, बंधु है, सखा है, शुभ है। और जो मेरी असुरक्षा पर वार कर दे उसको मैं बोल दूंगा शत्रु है। क्योंकि मैं तो अहंकार हूं, और अहंकार हमेशा दुर्बल होता है, सुरक्षित होता है। वो चोटिल घायल होने को सदा तैयार होता है, क्योंकि वो चीज ही बड़ी ऐसी पिलपिली सी है, उस पर चोट लग जाती है जल्दी से। समझ में आ रही? अब बताओ, अगर मैं अहंकार नहीं हूं, अगर मैं दुर्बल, घायल, चोटिल नहीं हूं, तो क्या कोई मुझे चाहिए मेरी रक्षा के लिए? चाहिए तो फिर मित्रता भी कहेगी। हम साधारण मित्रता की बात कर रहे हैं जो दुनिया में चलती है। अब मैं वो रहा ही नहीं जिसको कोई चाहिए कि कंधे पर सर रख के रो लूं, तो मित्रता कहेगी। और अब मैं वो भी नहीं कि जिसे भय हो कि कोई आकर चोट दे जाएगा, तो शत्रुता भी कहेगी। तो अब मैं मित्र और शत्रु को समदृष्टि से देख सकता हूं, क्योंकि हमने आज शुरू में ही कहा था सब कुछ मेरे लिए है ना। मेरे लिए है माने कुछ भी अच्छा है कि बुरा है, यह निर्धारित हम करते हैं कि उसका हम पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। मैं वहां स्थापित हो गया जहां मुझ पर प्रभाव पड़ ही नहीं सकता किसी के वार का कि किसी के दुलार का। हाँ, खेल लेंगे, खेलने में कोई समस्या नहीं है, पर हमारे केंद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अब बताओ, मेरे लिए मित्र और शत्रु भी क्या हो गए? वो भी खेल ही हो गए। वास्तव में अब मेरे लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, क्योंकि अब ना तो मुझे कोई रक्षा दे सकता ना घाव दे सकता। तो अब मेरे लिए कोई नहीं मित्र, कोई नहीं शत्रु। बात आ रही है समझ में? इसी तरह मेरे लिए कोई न पापी है न पुण्यात्मा है, क्योंकि उसका पाप मुझे छू नहीं सकता और उसके पुण्य की मुझे जरूरत नहीं है। बात सारी करनी तो मुझे अपने ही संदर्भ में है ना। उसका पाप मुझे छू नहीं सकता, और तो मेरे लिए दोनों बराबर ही होगा इस अर्थ में। बात समझ में आ रही है कुछ? आप अगर कमजोर हो तो दुनिया आपके लिए बहुत अर्थपूर्ण हो जाती है। उसे दुनिया में बहुत सारे भेद, जो जितना कमजोर होता है उसे उतना बच बच के चलना पड़ता है ना। हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना पड़ता है ना।
गीता का संदेश है तुम इतने मजबूत हो कि तुम्हें किसी चीज का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें हानि नहीं दे सकता और कोई तुम्हें लाभ भी नहीं दे सकता। और यहां बात जीव की नहीं हो रही है, यहां बात जीव की सच्चाई की हो रही है। जीव क्या है? जीव तो खुद के ही खिलाफ रचा गया प्रपंच है। आपको नहीं कहा जा रहा आप इतने मजबूत हो, आपसे कहा जा रहा है तुम्हारी सच्चाई ये है और तुम अपनी सच्चाई से बहुत दूर हो। तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम बहुत मजबूत हो, पर उस सच्चाई तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। गीता इसीलिए है। गीता आपको बस कोई कोई ज्ञान दे देने के लिए नहीं है, वो आपको ताकतवर बनाने के लिए है। समझ में आई बात? किसी का पेट कमजोर रहता है, बहुत होते हैं ना लोग, फलानी चीज पचती नहीं, ये खा लो तो उल्टी हो जाती है, ये खा लो तो एलर्जी हो जाती है। हम्म। ज्यादा खा लेते हैं तो अस्पताल पहुंच जाते हैं, कम खाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, ये सब होता है ना। अब ये आदमी पहली बात तो घड़ी बांध के खाना खाएगा, उसके बाद जब खाने बैठेगा तो वो पूरा एक आयोजन होगा। ये चीज लाओ और इतने मिलीग्राम नाप के लाना। हरा नमक, हरा नमक चाहिए, और वो भी, हाँ, पहले उसको मट्ठे में धो, फिर वापस निकालो, फिर ये करो। और हो सकता है उन चीजों की उपयोगिता हो, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो तुम गिर जाओगे। तो छोटी से छोटी चीज भी उसके लिए शत्रु है, और इसके विपरीत छोटी छोटी चीजें उसके लिए मित्र भी बन जा रही हैं। और जिसका हाजमा दुरुस्त है वो कहेगा हाँ बताओ क्या लाओ। न मित्र है न शत्रु है, सब पचा जाते हैं। हम इतने मजबूत हैं कि सब पचा जाते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? तुम जितने ज्यादा कमजोर होगे, तुम्हें संसार के, अपने जगत के उतने विभाजन करने पड़ेंगे। हरा नमक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुमने 10 दिशाओं में अपने संदेश और अपने दोस्त फैला रखे हैं, वो हरे नमक का प्रबंध कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। हरा नमक मित्र है, मूल्यवान है, क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम दुर्बल हो, तुम अहंकार हो। जो जितना कमजोर होगा उसे उतनी विभाजन रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। नहीं, इतने बजे से आगे आप नहीं सोएंगे और इतने बजे के बाद आप जगे नहीं। देखो, रेखा खींचनी पड़ी ना, क्योंकि तुम कमजोर हो। उन लोगों को छू मत देना और उस मोहल्ले में चले मत जाना, कुछ बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो। जो जितना कमजोर होता है वो उतने बंधन खींचता है, और इन्हीं बंधनों का नाम विषमता युक्त जगत है। ये सब जो सीमाएं हैं इन्हीं को कहते हैं विषमता। विषमता, अलगाव, भेद, दूरियां, अन्यता। समझ में आ रही है बात? हम साधु को साधु इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो अपने आप में अच्छा आदमी है। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये लोभ है कि हमें उससे कुछ मिल जाएगा। सोच के देखिए, साधु अगर आपके स्वार्थों पर चोट करने लगे तो साधु को गरिया नहीं दोगे, डंडा लेके मारोगे। साधु भी भला तभी तक है, साधु कहलाएगा भी साधु तभी तक जब तक वो आपके स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है ना। दूसरी ओर शैतान अगर आपके स्वार्थों की पूर्ति करने लगे तो भले मानस को शैतान बोलेगा कोई? आइए आइए बैठिए, चाय पियेंगे। धीरे धीरे करके उसका नाम बदल दोगे, शैतान से शत्तू बनेगा, फिर कुछ और हो जाएगा। हम्म। और जो व्यक्ति पसंद ना हो उसका भी नाम बदल दोगे। कोई अपने बच्चे का नाम
दुर्योधन और दुशासन रखता है क्या? उनके माँ बाप ने तो उनका नाम सुयोधन और सुशासन रखा था, पर तुमको पसंद नहीं आया, तुमने नाम भी बदल डाला। नहीं तो कोई गांधारी ने थोड़ी वो पैदा हुआ है उसको बोल रही है तू दुर्योधन है। दुर्योधन बोलता है कोई अपने बेटे को? समझ में आ रही है बात? तो साधु नहीं होता। इस दुनिया पर बड़ा तीव्र कटाक्ष कर रहे हैं कृष्ण, कोई नहीं साधु होता। जो तुम्हें तुम्हारे स्वार्थों के अनुकूल लगता है ना, तुम उसी को खड़ा कर देते हो, कहते हो यही मेरा संत है, यही मेरा साधु है, यही मेरा आदर्श है। किसी युग में किसको पूजा जा रहा है, किसको साधु या संत माना जा रहा है, इससे बस उस युग के स्वार्थों का पता चलता है। और इसीलिए जो लोग अपने समय से बहुत आगे होते हैं, उनको उनका समय कभी सम्मान नहीं दे पाता। आप यदि चाहते हो कि आपको सम्मान मिले, तो अपने समय के स्वार्थों के अनुकूल हो जाइए, आपको सम्मान मिल जाएगा। आपका समय अगर नीले रंग को पूज रहा है, आप नीले रंग के हो जाइए, आपको सम्मान मिल जाएगा। आपका समय लाल रंग को पूज रहा है, आप लाल रंग के हो जाइए, आपको सम्मान मिल जाएगा। समय के अनुसार रंग धारण करिए, आप सम्मानित हो जाएंगे, तुरंत सम्मानित हो जाएंगे। साधु होता ही नहीं है। हम अहंकार पूजता है तो बस किसको? स्वयं को। वो आत्मा किसको मानता है? वो सबसे ऊंचा किसको मानता है? तो अगर वो किसी को कह रहा है अरे साधु बाबा हैं, साधु बाबा हैं, नमन करो, तो निश्चित रूप से वो साधु बाबा उसके स्वार्थ की प्रतिमा होंगे। इसी तरीके से शैतान भी नहीं होता, वो भी आपके संदर्भ में होता है। जो आपको चोट दे रहा है वो आपके लिए शैतान जैसा हो जाता है। मेरे पास कुत्ता था ब्रूनो, उसका इलाज करवाने ले जाए कुछ हो, उसने एक बार डॉक्टर को ही काटने की कोशिश करी। आपकी नजर में वो क्या है? डॉक्टर है। उसकी नजर में वो कह रहा है मेरा स्वार्थ इतना ही है कि ये सब नहीं करोगे मेरे साथ जो कर रहे हो, उसके आगे मेरा स्वार्थ नहीं है। तो कह रहा है ये तुम्हारा इंजेक्शन और उसके मुंह पे पट्टी बांध दे ऐसे, ये सब नहीं होने दूंगा। तो वो उसको थोड़ी बोलेगा कि चिकित्सक है, उसके लिए तो शैतान था ना। शैतान है तो काटूंगा। ऑब्जेक्टिविटी कुछ नहीं होती, कोई ऑब्जेक्टिवली साधु नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुएं अहंकार के लिए होती ही नहीं है। तो कोई साधु है तो आपके लिए साधु है। और मैं अपना हित जानता नहीं, मैं तो बस अपना स्वार्थ जानता हूं। तो मैं जिसको साधु कह रहा हूं उसका लेना देना मेरे स्वार्थ से ही होगा, उसका लेना देना मेरे स्वार्थ से ही होगा। तो क्या हमने जिनको भी इतिहास में साधु संत माना है, वो सिर्फ इसलिए माने गए क्योंकि हमारे स्वार्थ की पूर्ति करते थे? साहब आपने माना ही नहीं है, माना ही नहीं है। आपने तो तब माना है जब लाखों करोड़ों ने मानना शुरू कर दिया, तो आप भी भीड़ में लग गए, क्योंकि आपके भीड़ से स्वार्थ है। भीड़ जिसको साधु बोल रही हो, आप उसको साधु बोलते हो, तो आप इज्जत साधु की कर रहे हो या भीड़ की कर रहे हो? उस भीड़ से आपके स्वार्थ हैं। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि भीड़ जिसको साधु संत बोलने लगी, आप खड़े होकर बोल दो कि नहीं है ये संत। तो इस तरीके से फिर संख्याएं बढ़ती हैं इतिहास में। जब तक वास्तविक संत जीवित होता है तब तक उसे कौन संत मानता है? तब तक तो उसे मारने चले आते हो। जिसको जल्दी से दुनिया संत मान ले, जान लो कि वो दुनिया के स्वार्थों का बड़ा विशैला प्रतिनिधि है। हाँ, उनके मरने के 100-200 साल बाद जब कुछ करके भीड़ इकट्ठा हो गई, तो भीड़ से आपका नाता है, तो आप भी भीड़ में लग जाते हो कि अरे अब जब सब लोग कर ही रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। हम ना करें तो भीड़ से बहिष्कृत हो जाएंगे, फिर बेटी की शादी कौन से घर में होगी? तो इस नाते चलो हम भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हम्म।
अभी प्लेन क्रैश हुआ, किसी ने एक छोटा सा वीडियो डाला कि एक महिला है, उसके घर से कोई जाने वाला था लंदन, तो उसको प्लेन क्रैश का मिला। वो जोर जोर से चिल्ला के फोन पे पूछ रही है कौन सी फ्लाइट में थे, कौन सी फ्लाइट में थे, और एकदम बदहवास हो गई है। और फिर उसको पता चलता है नहीं, इस फ्लाइट में नहीं थे, तो ऐसे फोन रख देती है, राहत की सांस लेती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। कहीं ना कहीं वो कह रही है कुछ भी जो हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, तुम्हारे स्वार्थ पे निर्भर करता है। एक घर जल रहा है, किसी और का है तो कोई बात नहीं, घर जल रहा होगा निकल जाओगे वहां से। अपना जल रहा है तो रो पड़ोगे, स्वार्थ की बात है। घर तो घर होता है, पर स्वार्थ जुड़ा है तो बहुत बुरा हो गया, स्वार्थ नहीं जुड़ा है तो कुछ नहीं हो गया। और जिसको दुश्मन मानते हो उसका जल रहा है तो बहुत अच्छा भी हो गया। कोई दूसरा देश जल उठता है तो तालियां नहीं पीटते क्या? अभी इजराइल ईरान दोनों जल रहे हैं, तालियां पिट रही हैं। आ रही बात? कुछ भी है नहीं, जो भी कुछ अस्तित्वमान दिखाई देता है वो मेरे लिए है। इसी बात को अद्वैत वेदांत और आगे बढ़ा देता है और कह देता है तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम ही हो, वो तुम्हारा प्रक्षेपण है। पर यह बात इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि पल्ले नहीं पड़ती। तो हम उसमें तभी प्रवेश करेंगे जब कोई और उपाय नहीं बचेगा, अभी उसको अलग रखते हैं। आज का गीता का श्लोक उतनी सूक्ष्मता मांगता भी नहीं है। जब अष्टावक्र गीता में वो बात आएगी तब उस पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट हो रही है बात? ये ऐसा है नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को सीधे साफ निरपेक्ष देख पाने की मेरी क्षमता है ही नहीं। मैं तो जो कुछ भी देखूंगा अपने स्वार्थों के चश्मे से ही देखूंगा, मेरे लिए संभव ही नहीं है। आपका बच्चा हो, स्कूल में रेस में दौड़ रहा हो, ठीक है, और बड़ी तैयारी करके दौड़ रहा है बच्चा छोटा, पर नंबर 2 पे चल रहा है, और बिल्कुल आखिरी बिंदु पर पहुंचने से पहले वो जो उसके आगे बच्चा दौड़ रहा था, बिल्कुल तनाव उत्तेजना का माहौल है, क्योंकि दौड़ आखिरी बिंदु पर पहुंच रही है, और उसके आगे जो बच्चा था वो लड़खड़ाकर गिर पड़ता है, उसका घुटना छिल जाता है, आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी, आप मुस्कुरा पड़ोगे। मैं जो भी देखता हूं अपने स्वार्थ के चश्मे से ही देखता हूं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि मैं अहंकार हूं, मैं अहंकार हूं। स्पष्ट हो रहा है ये? अब समझ में आ रहा है कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ है माने आत्मस्थ है। अब श्रेष्ठ कभी भी भगवत गीता में और किसी को नहीं कहा जाएगा। जब एक ही उद्देश्य है तो श्रेष्ठता भी एक ही है। और ये आप भी सीखिए कि किसी को श्रेष्ठ सिर्फ एक आधार पे कहना है, अन्यथा श्रेष्ठ वगैरह कुछ नहीं। जो जितना आत्मस्थ है वो उतना श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता का और कोई नहीं पैमाना है। तुम्हें वो होना है जिसकी कोई कमजोरी नहीं, अतः कमजोरी से बचाने के लिए किसी मित्र की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वो होना है जिसकी कोई गहरी भूख नहीं, अतः उसे किसी खिलाने वाले की भी जरूरत नहीं। तुम्हें वो होना है, ये संदेश है। तुम्हें वो होना है जिसका कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं, तो उसका फिर कोई दुश्मन भी नहीं।
तो दुनिया के लिए जो बड़े से बड़े दुश्मन होगा उसको तुम बहुत साधारण उपेक्षा की दृष्टि से देखोगे, कहोगे पर मेरा तो ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मेरा दुश्मन कैसे हो गया। जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता उसको क्या तुम दुश्मन बोलोगे अपना? कहो मेरा कोई दुश्मन नहीं, इसलिए नहीं कि वो आदमी अच्छा है आदमी बुरा है, समझो बात को। ये मत कहिए कि लेकिन इतने तो बुरे बुरे लोग होते हैं दुनिया में, क्या वो दुश्मन नहीं है? सब कुछ किसके लिए है? मेरे लिए है। सब कुछ किस बिंदु से देखता है अहंकार? अपने बिंदु से, स्वार्थ के बिंदु से। मुझे वो हो जाना है जिसका कुछ बिगड़ सकता ही नहीं। जब मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता तो वो मेरा दुश्मन कैसे हो गया? अगर मेरे बहुत दुश्मन है इसका मतलब यही है मैं बहुत कमजोर हूं। कोई भी आके मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, तभी तो उसे अपना दुश्मन मान रहा हूं। जो बहुत चिल्लाते हो ना ये शत्रु है वो शत्रु है, शत्रु बोध रखो, वो बस यही कह रहे हैं कि हम कमजोर बहुत हैं और हमें अपनी कमजोरी छोड़नी भी नहीं है। हमें बार बार यही बोलते रहना है ये दुश्मन है वो दुश्मन है, ये दुश्मन है वो दुश्मन है। बाद की बात है, पहली बात यह है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो कि हर दूसरा इंसान तुम्हारे लिए या ताकत तुम्हारे लिए दुश्मन है। बच्चा है छोटा, घूंसे चला रहा है, अपने ही बराबर के बच्चे के लिए वो दुश्मन हो सकता है। हो सकता है ना? छोटा है, 2-3 साल का बच्चा है और करते हैं ये, हाथ पांव चला रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं। वो उसी के बराबर की उम्र का कोई है तो उसके लिए दुश्मन हो सकता है, चोट लग सकती है। पर आप हो 35 बरस के मजबूत, और वो 2 साल वाला जो कुछ भी कर सकता है कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, जो कर रहा है, वो आपका दुश्मन हो गया क्या? अपनी ओर से वो सब कुछ कर रहा है, घूंसे मार रहा है, पर वो आपका दुश्मन हो गया क्या? क्यों नहीं हो गया? तुम्हारा कुछ, जिसका कुछ बिगड़ नहीं सकता उसका कोई दुश्मन नहीं होता, और जिसके बहुत दुश्मन है जान लेना वो बहुत कमजोर बना हुआ है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जिसका कुछ बिगड़ नहीं सकता उसके मित्र भी क्यों होंगे? और हम मित्रता की बिल्कुल खरी परिभाषा की बात कर रहे हैं। आसमानी और आदर्श परिभाषा में मत ले आना कि मित्र तो वो होते हैं जो एक दूसरे का कल्याण चाहते हैं। तुम्हारे मित्र तुम्हारा कल्याण चाहते हैं? तुम्हारे मित्र तुम्हारा कल्याण चाहते हैं? तुम्हें सत्रों में कभी आने से रोका है तो तुम्हारे दुश्मनों ने रोका है? बोलो जल्दी। तो वो सब बातें छोड़ दो, पर दोस्त तो हमारे भले के लिए होता है ना। तुम्हें जब भी किसी आफत में ढकेला है तुम्हारे दुश्मनों ने ढकेला है, और ये आज की बात नहीं है। क्या बोला है संत कबीर ने कि जब भी सत्संग को चलते हो तो कौन बाधा बनता है? हाँ, कौन सुनाएगा पूरा? हाँ, पूरा आगे बढ़ो। अरे वो तो दूसरी पंक्ति है। साधु दरस को जब चलें ये अटकावे आनी, पहला बोलो। इसमें कहीं दुश्मन का नाम था? ऐसा बोला आलस शत्रु कानी। जिनको तुम मित्र बोलते हो उनसे मित्रता का आधार और होता क्या है? स्वार्थ की पूर्ति, और क्या होता है? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मात पिता सुत बांधवा, और बंधु माने तो सीधे सीधे मित्र ही हो गया, कि यही लोग हैं जब कोई अच्छा काम करने चलोगे तो यही रोकेंगे। मात पिता सुत, सुत माने बेटा बेटी सब मान लो। अब तो पेट पेरेंट्स भी होते हैं तो उसमें वो कुत्ता भी आ जाएगा सुत में। मात पिता सुत बांधवा, साधु दरस को जब चले ये अटकावे आनी। यही है सब जो रोकते। तो मित्रता कोई बड़ी हमारी
आकाशीय चीज होती है क्या, कि ऊंची मित्रता? ऊंची मित्रता हमारी कुछ नहीं होती, हमारी काहे की मित्रता होती है? स्वार्थ की मित्रता होती है। और जिस क्षण स्वार्थ नहीं बचता उस क्षण मित्रता भी नहीं बचती। मित्रता छोड़ दो, जो मित्र है तुम्हारा वही बहुत बड़ा शत्रु बनता है। मित्र है वही शत्रु बनता है। सबसे पहले तो जिसको पारमार्थिक तल पर आना हो ना, उसे व्यवहारिक तल पर खरे खरे खड़ा होना होगा। आप काल्पनिक तल पर जीते हैं, जो सबसे निचला तल होता है। आपके मन में कल्पनाएं चलती हैं। रिश्ते क्या हैं, आप कोई काल्पनिक परिभाषा दे देते हो बिना ये देखे कि दुनिया में चल क्या रहा है। व्यवहारिक तल पर आ जाओ, तथ्यों के प्रति आंखें खोल लो, तो अध्यात्म आसान हो जाता है। आपकी तथ्यों के प्रति ही आंखें नहीं खुली हुई हैं। समझ रहे हो बात को? हमको बहुत सारी काल्पनिक आदर्शवादी घुट्टियां पिला दी जाती हैं। दोस्त वो जो मुसीबत में साथ दे। दोस्त मुसीबत में साथ दे, मुसीबत खड़ी किसने करी? मुसीबत की परिभाषा क्या है? किसने बताया कि फलानी चीज को मुसीबत बोलते हैं? ना हमारी दोस्ती की परिभाषा व्यवहारिक है, ना साधुता की, ना बंधुता की। सब बिल्कुल फिल्मी परिभाषाएं हैं। पहली चीज तो यह है कि आपको फिल्मों के तल से उठा के व्यवहार के तल पे लाया जाए, कि वो जो तुम फिल्मों में देखते आए हो, किस्से, कल्पनाएं, कहानियां, कथाएं, वो झूठ है सब। भाई आंखें खोलो, देखो क्या चल रहा है। और यही हमेशा चलता रहा है। फिर आपको झटका लग जाता है कि अरे, मैंने जिन जिन को न्योता भेजा उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। यह है मित्रता। और अभी हफ्ते भर पहले तक कह रहे थे अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ने का सूत्र है गीता। जय वीरू की भी नहीं बची होती। जय ने वीरू को ऐप से रेफरल भेज दिया, सब खत्म। और झटका लग जाता उसको, क्योंकि गब्बर शायद ज्यादा व्यवहारिक है। उसको भेजा होता तो ज्वाइन कर लेता। मित्रता शत्रुता सब गड्ढमड्ढ हो गई। बसंती से उसका बनता रिश्ता। वो 1 मिनट को चुप नहीं बैठ सकती, यहां 3 घंटे चुप बैठना पड़ता है। वो उसको यहां लेकर के आ जाता, क्या होता फिर? समझ में आ रही है बात? ये क्या करोगे बुलबुलों के भीतर जीकर? काल्पनिक गुब्बारे, उनके भीतर गुड्डे गुड़िया का संसार रचा रखा है, कोई दम नहीं उसमें। जैसे रेत पे जाके कोई लकीर खींच दे और सोचे अमर हो गई। क्योंकि श्लोक अपने आप में बहुत स्पष्ट है। अड़चन वहीं पर आएगी, आप कहोगे लेकिन मित्र तो मित्र होता है ना। नहीं, मित्र मित्र नहीं होता, मित्र स्वार्थ होता है। नहीं, पर साधु तो साधु होता है ना। नहीं, वो है नहीं, वो आपके लिए है, क्योंकि वो आपके स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है, वरना वो साधु वाधु कुछ नहीं है। जिस दिन वो आपके काम आना बंद हो जाए, और काम माने स्वार्थ, और हमें कौन सा काम चाहिए? हम राम का काम करते हैं क्या? जिस दिन वो आपके काम आना बंद हो जाए, वो साधु को आप आग लगा दोगे। सबसे अच्छे वाले साधु बाबा कौन से हैं? जो मनोकामना पूरी कर दें, बस इसी से समझ लो। आपके दरवाजे कोई आए और बोले भिक्षाम देहि, आप उसके पास जाओ और बोलो कि अरे वो फलानी चीजें हो नहीं रही। वो बोले ना हुई है ना होगी, और ना होनी चाहिए। जो उसको दिया है वो तो छोड़ो, जो है उसके पास वो सब भी ले लोगे और डंडा मार के भगाओगे। और फिर कोई दूसरा आ जाए, वो बोले अरे बिल्कुल हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, डालो 101 रुपया, फिर मैं अभी जाके कुछ करता हूं। अगले दिन उसको 501 डालोगे, बोलोगे ये है असली साधु। तो साधु माने कौन? जो तुम्हारी कामनाओं को और भरोसा देता हो, वो साधु है तुम्हारा। जो तुम्हारी छवियों से मेल खाता हो, वो संत है तुम्हारा।
और जिसके पास कामनाएं नहीं, छवियां नहीं और कमजोरियां नहीं, उसके लिए फिर ये सब साधु वगैरह भी नहीं। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण आज। वो साधु और शैतान के प्रति समदर्शी हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको साधु की आस हो, उसके पास कुछ ऐसा है नहीं जो शैतान से डरता हो। तो उसके लिए दोनों एक बराबर हो जाते हैं। न मेरे पास कोई कामना है जो बाबा जी पूरी कर देंगे, और न मेरे पास कोई कमजोरी है कि मुझ पर भूत प्रेत या शैतान या दुश्मन हमला कर देंगे। न कामना है न कमजोरी है, तो मेरे लिए सब एक बराबर है। जो स्वस्थ हो गया वो दवाइयों का क्या करता है? अहंकार बीमारी है, उसी के लिए सब दवाइयां हैं। जब अहंकार ही नहीं तो, और अगर अहंकार है तो दवाई ही आहार है। बड़ी गड़बड़ स्थिति है। बहुत लोग आ जाते हैं इस हालत में, वो खाने से ज्यादा दवाइयां खा रहे होते हैं। अहंकार वही चीज है। ये जो बात है, इसी को अब दूसरे कोण से भी देख सकते हो। पहला तो ये था कि जब मैं ही न कामना रखता हूं न दुर्बलता रखता हूं, तो मेरे लिए सब कुछ। जब मेरी पहचान किसी से जुड़ी ही नहीं हुई है, तो मुझे भय किसका और लोभ किसका? एक तो ये हो गया। अब दूसरा समझो, वो जो सामने खड़ा है, जो सामने खड़ा है, उसका कलेवर, उसका चेहरा, उसकी मुद्रा, उसका बाहरी कोश, मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है वो तो मेरी इंद्रियों की बात है ना। उसकी भी सच्चाई वो नहीं है, वो जो बाहर बाहर से प्रदर्शित हो रही है, वो उसकी भी सच्चाई नहीं है। उसकी सच्चाई वो नहीं है जो बाहर से प्रदर्शित हो रही है। और जो बाहर से प्रदर्शित हो रहा है उससे मुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि जैसे मैं जानता हूं कि वो बाहर बाहर बस किरदार निभा रहा है, वैसे मुझे अपना भी पता है कि ये बाहर बाहर मेरा बस एक आवरण है, एक नकाब है, एक कोश है, एक किरदार है। असली मैं तो भीतर है, उसको कोई खतरा नहीं, कोई हानि नहीं। ये अपने लिए मैं जानता हूं, ये मैं उसके लिए भी जानता हूं। तो वो बाहर से चाहे साधु का किरदार निभा रहा हो चाहे शैतान का, मैं भूलता नहीं हूं कि उसकी सच्चाई कुछ और है। ठीक वैसे जैसे मेरी सच्चाई कुछ और है। बाहर से तो मैं कुछ भी दिख सकता हूं, वो तो संयोगों की बात है। कौन अपने बालों का रंग बदल सकता है, कौन खाल बदल सकता है, कौन लिंग बदल सकता है, कौन उम्र बदल सकता है, कौन अपना अतीत बदल सकता है, कौन मृत्यु बदल सकता है? ये सब संयोग है। जैसे मुझे अपने बारे में पता है कि बाहर से तो मैं बस संयोगों का एक पिंड मात्र हूं, उसी तरह से उसका भी पता है वो बाहर से जो भी बन गया है वो संयोग की बात है। भीतर तो वो भी आत्मा ही है, ठीक वैसे जैसे भीतर मैं आत्मा हूं। तो जब भीतर मैं आत्मा, वो आत्मा, आत्मा ही आत्मा है। और ऐसे नहीं कि व्यक्ति के अंदर आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है। तो समदर्शी हो गया ना मैं। आंखें अगर भेद देखें तो विषमदर्शी, और आंखें अगर आत्मा देखें तो समदर्शी। और आंखें क्या देखेंगी आपकी, ये इस पे निर्भर करता है कि आप कौन हो। जो आत्मस्थ है वो दूसरों को भी आत्मा मात्र देखेगा। और अहंकार दूसरों से भी बस अहंकार का ही रिश्ता बनाएगा। अहंकार कहेगा मेरा चेहरा तेरे चेहरे से रिश्ता बनाएगा। और आत्मा वो तो एक ही है, उसको सर्वत्र एक ही दिखाई देता है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। किसको देखें? समझ में आ रही बात? व्यवहारिक अर्थ क्या है? व्यवहारिक अर्थ यह है कि पहली बात तो हमने कहीं भूलना नहीं है कि सामने हमें जो भी कुछ दिख रहा है वो हमारा प्रक्षेपण है। और दूसरी बात, जब हम जान गए कि हमारा प्रक्षेपण है, तो हमें याद रखना है कि ये जो व्यक्ति सामने मुझे दिखाई दे रहा है, इसकी सच्चाई कुछ और है, और उसकी सच्चाई बिल्कुल वही है जो मेरी सच्चाई है। तो बाहर बाहर से वो
अच्छा बुरा, पवित्र पतित कैसा भी दिखाई दे सकता है, लेकिन सच्चाई तो उसकी कुछ और है। हाँ, जैसे मैं अपनी सच्चाई से बेखबर रहा बहुत दिन तक, आज भी हूं, वैसे ही उसको भी उसकी सच्चाई का कुछ पता नहीं है। वो बाहर जो किरदार अदा कर रहा है उसको ही बहुत गंभीरता से ले बैठा है। किसी के भी किरदार को उसका यथार्थ नहीं मान लेना। किरदार है भाई, कपड़ा डाल रखा है, और कपड़े सबके अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार प्रकार है। संयोग निर्धारित करता है कि आपने क्या कपड़ा डाल लिया अपने ऊपर। मैं स्वयं अपने कपड़ों से तादाद में नहीं रखता, और कपड़ा माने ये कपड़ा ही नहीं, ये भी कपड़ा है, इसके अंदर एक और कपड़ा है। मैं स्वयं अपने कपड़ों से तादाद में नहीं रखता, तो मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़ों तक ही कैसे सीमित कर दूं? तुम कितने भी बुरे बनकर मेरे सामने आ जाओ, तुम कोई किरदार निभाओ, जैसे मैं अपनी सच्चाई नहीं भूलता वैसे मैं तुम्हारी सच्चाई भी नहीं भूल सकता। मुझे पता है बाहर से तुम जो भी बने बैठे हो, उसके भीतर तुम वही हो जो मैं हूं। यह समदर्शिता हो गई। तो दो तरीके की समदर्शिता, दो तरीके की नहीं हो सकती, देखने के दो कोण। अपने लिए देखो तो कहो कि जब मुझे जगत से न कुछ मिल सकता न कुछ छिन सकता, तो मैं भेद किस आधार पर करूं? भेद करने का आधार ही छिन गया, क्योंकि इसी आधार पर भेद करते थे। इसी आधार पे तो भेद करते हो। भूखे हो तो भेद करते हो कि खाने की दुकान कहां है। भूखे हो तो चप्पल की दुकान तो नहीं खोजोगे। बहुत जोर से ना नहीं बोल रहे लोग। भेद करते हो ना, क्योंकि कुछ बने बैठे हो। मैं कौन हूं? मैं भूखा हूं, तो मैं कौन सी दुकान खोजूंगा? मैं भूखा हूं तो मैं खाने की दुकान खोजूंगा, मैं चप्पल की दुकान नहीं खोजूंगा। भेद करा। जो भूखा नहीं है वो, उसके लिए चप्पल की दुकान और खाने की दुकान दोनों एक बराबर हो गए, इस अर्थ में कि दोनों शून्य और अर्थहीन हो गए। समदर्शिता। मैं जितनी कमजोरियां और कामनाएं रखूंगा, मेरे लिए जगत उतने हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। तो आप भी अगर दुनिया को बहुत बांट बांट कर देखते हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, गड़बड़ चल रही है। ये अपना पराया सब तभी चलता है बहुत। मैं बनाम तुम, हम बनाम वो, ये सब तभी चलता है जब आदमी भीतर से रोगी और कमजोर होता है। हम्म। बात आ रही समझ में? और दूसरी बात हमने क्या कहा कि कोई भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, कोई और कुछ दोनों, भीतर है उसकी असलियत, और उसकी असलियत वही है जो मेरी है। भीतर असलियत, बाहर मनहूसियत। हां, अब कुछ प्रकार की मनहूसियत हमें बहुत प्यारी लगती है। देखो, मनुष्य होने का मतलब ही है मनहूस होना। मनूस, वैसे बोलते हैं ना मानुस, तो वो मनहूस जैसा ही तो है। तो बाहर से तो सब मनहूस हैं क्योंकि मानुस हैं। भीतर भीतर सब एक ही हैं, सब एक ही है। बाहर जो चल रहा है वो व्यवहार है, भीतर परमार्थ है। और जो न चल रहा है न भीतर है, वो क्या है? वो सब लोक संस्कारी कल्पनाएं हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वो न भीतर की बात है, न वो बाहरी व्यवहार की बात है, वो सिर्फ फिल्मी बात है। जन्म जन्म का साथ हो,
हमारा तुम्हारा, वो ना भीतरी बात है ना बाहरी बात है, वो सिर्फ हवाई बात है, खोपड़े की बात है जो होती नहीं, हो सकती नहीं। स्पष्ट हो रहा है? समदर्शिता। जो बात हमने व्यक्तियों के लिए कही वो बात स्थितियों पर भी लागू होती है। बहुत अच्छे दिन आ गए, बहुत बुरे दिन आ गए, अंतर कौन करेगा? जिसे दिनों से फर्क पड़ता हो। मुझे दिनों से रातों से फर्क पड़ते ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं कि अच्छे दिन चल रहे हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं? मैं कैसे बोलूं? मैं समदर्शी हुआ। कोई बोले गुड मॉर्निंग, बोलो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मॉर्निंग है कि गुड है कि बैड है कि नाइट है कि आफ्टरनून है कि हॉट है कि कोल्ड है। तो ये बात मेरे लिए अर्थहीन हो गई है कि गुड मॉर्निंग है या क्या है। ठीक वैसे जैसे नए नए लोग जब आते हैं कम्युनिटी में तो देखते आज का सत्र बहुत अच्छा था। या कोई नया नया आ जाता है इंटरव्यू लेने, जिसने ना बहुत देखा है ना सुना है, बस इंटरव्यू लेने आ गया है, तो पूछते हैं आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? कैसे कह दें? समझ में आ रही है बात? ये हम वहां हैं जहां हमें इन बातों से फर्क पता नहीं चलता। फर्क छोड़ दो, हमें पता ही नहीं चलता। तुम पूछोगे कैसा रहा दिन, नहीं पता। तुम पूछोगे कैसा रहा सत्र, नहीं पता। सचमुच नहीं पता। तो कैसे कह दें कि अच्छा रहा कि बुरा रहा? समझ में आ रही बात ही है? हम्म। वो एक स्थिति है जिसमें तुम पर जगत प्रभाव नहीं डाल सकता। जब जगत तुम पर प्रभाव ही नहीं डाल सकता तो कैसे कह दोगे कि अच्छा है कि बुरा है? कैसे कह दोगे कि अपना है कि पराया है, कि दोस्त है कि दुश्मन है? समदर्शिता। और समदर्शी वही है जो भीतर बिल्कुल जा करके बैठ गया है। जो भीतर जाकर बैठ जाएगा वो ये भी जान जाएगा कि उसकी भी सच्चाई भीतर है। समदर्शिता। और वही है उसकी सच्चाई जो मेरी है, भीतरी है और एक है। बाहर बाहर वो जो कुछ भी कर रहा है हम उसको व्यवहारिक तौर पर उत्तर दे लेंगे, पर कभी भी हम किसी के आचरण को, किरदार को उसका सत्य नहीं मान लेंगे, चाहे साधु का हो और चाहे शैतान का हो। ऊपर ऊपर से तो तुम वही कर रहे हो जो तुमसे स्थितियां करा रही हैं। समय और समाज के संस्कारों के पुतले हो तुम। हो रहा है स्पष्ट? मुझे भरोसा नहीं आ रहा। समता, समभाव, ये सब आप सुनते होंगे। ये सब एक ही ओर इशारा करते हैं। वहां हो जाना जहां तुमको जगत क्या अपना भी पता न चले। मिर्जा गालिब का है ना, हम वहां हैं जहां हमें खुद अपनी खबर नहीं आती। उन्होंने शायद इस अर्थ में नहीं बोला था, पर यही है। वहां बैठ जाना जहां अपनी खबर भी आनी बंद हो जाए। कोई तुमसे पूछे कैसे हो तो अचकचा जाओ, बोलो जवाब क्या दें इसका?
क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कैसे हैं। कैसे बता दें हम कैसे हैं जब हम हैं ही नहीं? ऐसी सी बात है कि बिस्तर खाली पड़ा हुआ है और कोई पूछे मरीज कैसा है, क्या जवाब दे? है ही नहीं। और होता अगर तो मरीज ही होता। अब वो मरीज रहा नहीं, इसीलिए है ही नहीं। और तुम पूछ रहे हो कैसा है, क्योंकि तुम्हारा वास्ता आज तक बस मरीजों से पड़ा है। तुम्हारी दुनिया में सब रोगी हैं, तो तुम सवाल ही यही पूछते हो कैसे हो। ये सवाल तो मरीजों से पूछा जाता है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं। समदर्शिता। अध्यात्म का मतलब है बहुत बातें पता लगनी बंद हो जानी चाहिए। बहुत सारे ख्याल अब आते ही नहीं है। ये नहीं कि माइंड कंट्रोल कर लिया है, वो ख्याल अब आते ही नहीं है। क्योंकि जिसको आते थे वो कोई था। जब वो नहीं है तो कोई कैसे आएगा? जब तुम घर में नहीं हो तो कितने दिन बाहर कोई आएगा अखबार डालने? तो खबर अब आती नहीं। खबर इसलिए नहीं आती क्योंकि खबर पढ़ने वाला भीतर कोई है नहीं। तो अखबार डालना दुनिया ने बंद कर दिया है। और जब तक हम भीतर थे तब तक 8 तरह के अखबार डाले जाते थे, लो ये भी खबर लो, वो भी खबर लो। अब वो जान गए हैं हमारी खबरों को पढ़ने वाला कोई है नहीं, तो हमें अब कोई खबर नहीं आती। क्या पूछ रहे हो कैसे हो? समदर्शिता। मुझ में आ रही बात ही है। फिर इसी को लेकर के आपके सामने मिथक आते हैं कि कोई था जो अपनी मृत्यु के क्षण में भी सचेत था। का अर्थ यही है, बहुत आगे जाकर के वो बात है, अभी बस सूचना के तौर पे सुन लीजिए कि मिटते मिटते वो क्षण भी, वो मुकाम भी आ जाता है जहां आपको आपकी मौत की खबर भी नहीं आती। दूसरे पहले जान जाते हैं कि शरीर गिर गया आपका, आपको पता नहीं चलता कि शरीर गिर गया। तो जीवन मुक्ति मात्र जीवन मुक्ति नहीं होती, वो मृत्यु मुक्ति भी होती है। जो मौत आनी थी वो आ गई, बहुत पहले आ गई। अब कौन सी मौत आएगी? आए हो भैंसे पर ले जाने के लिए कोई होगा तब ना ले जा पाओगे। जिसको मौत आनी थी बहुत पहले आ गई, अब कुछ है नहीं। कोई होता तो उससे मौत आती, कम से कम मौत की खबर आती। हम तो मर भी जाएं तो हमें पता ना चले कि हम मर गए। अभी कल्पना बहुत मत करो, एकदम ऐसे देखने लग गए, ऐसा कैसे होता है? इसीलिए ये सब बातें मैं पिछले 5-8 साल से करता नहीं हूं। जहां कहीं भी मुझे दिखाई देता है कि बात अब वो मिस्टिकल जा रही है, मैं उसको, क्योंकि उसका अंजाम मैंने देखा। आपको मिस्टिकल बातें सुननी हो तो 2017 से पहले की सुन लीजिएगा। अभी आपसे वो बात करना माने खतरा। बहुत सारे लोग तो आते ही इसीलिए हैं कि उस तरह का कुछ, वो वाली बातें कब शुरू होंगी? मैं करूंगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये भी समझ में नहीं आना चाहिए कि क्या समझ में आया, पर बोल रहा हूं, मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए। आप पता है आप कहाँ जाओगे क्या करोगे, पर सच्चाई तो यही है। जिसको समझ में आएगा उसे नहीं पता होगा क्या समझ में आया। समझना कोई वाक्य थोड़ा ही है, कोई सिद्धांत थोड़ा ही है।
समझने थोड़ी आते हो, यहाँ भूलने आते हो। और कोई पूछे बताओ क्या भूल गए, और बता दिया तो माने भूले नहीं। हम्म। तो सत्र तो तभी सफल है जब भूल जाओ, और इस कदर भूल जाओ कि याद भी लाना मुश्किल हो जाए कि क्या भूले थे। पूरा भूल गया, पूरा भूल गया। बस ये है कि हल्कापन है, कुछ लेकर आए थे, कुछ छोड़कर जा रहे हैं।